एएमयू के छात्रों के द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर अभद्र टिप्पणी महंत की गिरफ्तारी की मांग। अलीगढ़ थाना सिविल लाइन एएमयू के छात्रों द्वारा आज जुम्मे की नमाज के बाद एएमयू जमा मस्जिद पर सैकड़ों की तादाद में छात्र एकत्रित हो गए। सूचना मिलते ही अमुक प्रॉक्टर व उनकी टीम मौके पर पहुंच गई और छात्रा ने जामा मस्जिद से शांतिपूर्वक पैदल मार्च करते हुए टीचिंग स्टाफ क्लब पर अपना ज्ञापन दिया। सूचना मिलते ही इसका पुलिस और एएसपी अमृत जैन भी मौके पर पहुंचे। छात्रों के द्वारा एक पैदल मार्च निकालते हुए महाराष्ट्र के महंत रामगिरी महाराज के द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर एएमयू छात्रों के में काफी आक्रोश देखने को मिला। छात्रों के द्वारा महाराष्ट्र के रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग की है। छात्रों के द्वारा राष्ट्रपति मुहिम के नाम प्रॉक्टर के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा है। छात्रों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आज जिस तरीके से महाराष्ट्र के रामगिरी महाराज के द्वारा हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अभद्र टिप्पणी की है, यह कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस तरीके से यह लोग बयानबाजी करते हैं, यह हिंदुस्तान की हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की बात करते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे कि कोई भी व्यक्ति किसी धर्म या किसी पैगंबर को लेकर अभद्र भाषा का उपयोग ना करे। इस पर एक कानून बनना चाहिए। जिस तरीके से वहां की सरकार रामगिरी महाराज का समर्थन कर रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए जो हमारे देश की सेक्युलरिज्म को बांटने का काम कर रहे हैं। इस देश में हमारे धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए हमारे देश को गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है, इसे बताने नहीं दिया जाएगा। वहीं एएसपी अमृत जैन के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा एक शांतिपूर्वक पैदल मार्च किया गया, जिसमें छात्रों के द्वारा मांग की गई कि महाराष्ट्र के रामगिरी महाराज ने कोई बयान दिया है, उनकी गिरफ्तारी की मांग है। उनके द्वारा ज्ञापन राष्ट्रहीन महामहिम के नाम दिया गया है, वह पहुंचा दिया जाएगा। देखिए, हमने प्रोटेस्ट किया है रामगिरी के खिलाफ, जो कि आए दिन हम देखते हैं हिंदुस्तान में कई सारे लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी करते हैं, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। रामगिरी के खिलाफ कई एफआईआर लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। हमने मेमोरेंडम प्रेसिडेंट को दिया है और हमने ये डिमांड किया है कि जो एफआईआर उनके खिलाफ हो रही हैं उस पर एक्शन लेकर उनको जेल भेजा जाए। प्रोटेस्ट किया गया था, क्या डिमांड रखी जाती है? देखिए, आज जो प्रोटेस्ट किया गया है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं, उनकी शान में गुस्ताखी करने वाली एक हिंदुस्तान की गंगे जमनी तहजीब को मिटाने वाला और एक ऐसा काम किया गया है जिससे और हिंदुस्तान जो है वो जो एकता के धागे में पिरोया हुआ है, उस धागे को तोड़ने का, उस धागे को जो है खोलने का काम किया है। क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो सारी तहजीबों का मुल्क है। हिंदुस्तान में जो है वो हमारे नबी ने तो हमें ये बताया है कि आप किसी भी तरह के खुदाओं को, यहाँ तक कि झूठे खुदाओं को भी, अगर कोई किसी झूठे खुदा को मानना है उसे भी गलत मत कहिए, क्योंकि वो तुम्हारे सच्चे खुदा को गलत कहने लगेंगे। हम चाहते हैं कि लोग धर्म पर, हमारे नबी पर जो जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं उससे बाज आएँ। उसके ख़िलाफ़ हमने एहतजाज किया है और हमने जो है हुकूमत हिंद से प्रेसिडेंट के नाम जो है वो मेमोरेंडम लिखा है, दिया है प्रेसिडेंट को, ताकि ये जो गिरी नाम का जो एक शैतान है इसके ऊपर कार्रवाई हो और ऐसे लोगों पर लगाम लगे। क्योंकि हिंदुस्तान जो है, हम तो वो लोग हैं कि है फ़क्र हिंदुस्तान को राम के वजूद पर, अहले नज़र समझते हैं उसको इमाम हिंद। हम राम को इमाम हिंद कहने वाले लोग हैं, हम राम का भी सम्मान करने वाले लोग हैं। बयानबाजी को लेकर देखिए, ऐसी तरह की बयानबाजियों को लेकर होना तो कुछ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इतना होना है कि लोग जो हैं वो हिंदुस्तान के अमन को, सुकून को बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे बयानों को कि हमें आप बुरा कहिए, हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे वालिद को बुरा कहिए, बर्दाश्त कर लेंगे, कर भी रहे हैं, हमारे घर ढाए जा रहे हैं वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन हमारे नबी की लिए अगर एक भी अल्फाज कहा जाता है तो वो हमारे दिलों पर, दिमागों पर चोट लगती है। उस वक्त फिर हमें ये एहसास नहीं होगा कि हम जो है वो किस रास्ते पर जा रहे हैं। आप मजबूर मत करिए उन लोगों को। नबी हमारे लिए सब कुछ हैं, बहुत कुछ नहीं है, सब कुछ है। नबी की शान में गुस्ताखी करना, हिंदुस्तान को इसके ख़िलाफ़ कानून बनाना चाहिए पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट्री ऐवान से, क्योंकि नबी की शान में गुस्ताखी करने का मतलब है कि मुसलमानों के दिलों को तार तार कर देना, उनकी आबरू को तार तार कर देना और उनके जज्बातों से खेलना। आप जज्बातों से खेलने का काम मत करिए। हम हिंदुस्तान को अमन के रास्ते पे देखना चाहते हैं, आप उस अमन को ख़राब मत करिएगा। ये अमन को ख़राब करने की कोशिश है। इस गिरी के ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा से कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हिंदुस्तान के अमन को बर्बाद करने के लिए ये कोशिश ना करे। ये हिंदुस्तान के अमन को बर्बाद करने की कोशिश है, बाकी और कुछ नहीं है। हिंदुस्तान को
जो एक हिंदू मुस्लिम एकता बनी हुई है, हर तरह से लोग मिलजुल के रह रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन ये जो ज़बान जो बोलती है ना, जहर जब उगलती है, हमारे लिए उगली है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी सरकार के लिए, हमारे नबी के लिए जहर उगलने का काम जो है वो पूरी तरह से बंद होना चाहिए, ताकि अमन और सुकून इत्तेहाद बना रहे। कुमार मोहम्मद अहमद, रिसर्च स्कॉलर हूँ, स्टूडेंट लीडर हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। निकाला है, क्या डिमांड रखी है? हमने जो प्रोटेस्ट का आगाज़ करा था वो जामा मस्जिद मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से शुरू हुआ था और बाबे सईद तक पहुंचा। अल्लाह का शुक्र है पुरअमन माहौल में, पुरसुकून माहौल में पहुंचा। और हमने जो अपनी मांगे हैं वो एएमयू प्रोक्टर साहब के सामने रख दी हैं। हमने सदर जमहूरिया, सदर हिंदुस्तान को अपना मेमोरेंडम जो है वो इंतज़ामिया की वसादत से जो हमने वो भेज दिया है, जिसमें वाज़े तौर पर ये मांग थी कि मुल्क में कुछ लोग इंतशार को बढ़ावा दे रहे हैं और हमें अफसोस इस बात का है कि हुकूमत उन्हें मज़ीद जो है उनके हौसले को पस्त करने के बजाय उनके हौसले को बढ़ाने का काम कर रही है, जो कि मुल्क की सालमियत, बका, तहफ़्फ़ुज़ और अमन और सुकून के लिए ख़तरा है। तो हमने ये मांग रखी है कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि मुल्क में जो गंगा जमनी तहजीब है, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, उसको फ़रोग़ दिया जा सके। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? देखिए, महाराष्ट्र का एक साधु है रामगिरी महाराज, उसने गुस्ताखी नबी की शान में गुस्ताखी करी है, तो उससे रिलेटेड ही हमने मेमोरेंडम दिया था। और देखिए, आर्टिकल 19 क्लोज 2 ये साफ साफ फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये बतलाता है कि देश के अंदर, भारत के अंदर कोई भी अशांति ना फैलाए, ठीक है, एकता अखंडता को नुकसान ना पहुंचाए, जो देश की एकता अखंडता है उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन फिर भी रामगिरी महाराज ने ऐसा बयान दिया और वहाँ के सीएम जो एकनाथ शिंदे हैं, महाराष्ट्र के सीएम, वो अपने साथ स्टेज उनसे शेयर कर रहे हैं और वहाँ से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए आप, ये किस तरह की तुच्छ राजनीति हो रही है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, उसको देख के तुच्छ राजनीति करी जा रही है। एकनाथ शिंदे जो हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप ये देखिए क्या माहौल हो रहा है वहाँ पर। क्या अभी कुछ दिन पहले की बात है, जो औरंगाबाद में वहाँ पर महाराष्ट्र में ही मस्जिद को शहीद किया गया था। तो यही सब लोग बढ़ावा दे रहे हैं इसको, जो अहदेदार हैं वहाँ के, वो सब उसको बढ़ावा दे रहे हैं। क्या डिमांड रखी है आपने? क्या हमने उसकी गिरफ्तारी की डिमांड रखी है। मेमोरेंडम दिया है सीओ साहब को, उसमें हमने डिमांड रखी है गिरफ्तारी की। एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन इसमें गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, क्योंकि आए दिन ये सब होता रहता है। नबी की शान में गुस्ताखी होती रहती है। मुसलमान हम लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने नबी की शान में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ख़ासकर सीएम जो एकनाथ शिंदे सीएम हैं वहाँ कर, उनको तो ये सोचना चाहिए कि वो खुद कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर हैं, उनको खुद ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। तो वो खुद उस चीज़ को वायलेशन कर रहे हैं, आर्टिकल 19 क्लोज 2 का खुद वायलेशन कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद दानिश है, मैं MA वुमेन्स स्टडीज़ में। छात्रों के द्वारा एक प्रोटेस्ट निकाला गया था जामा मस्जिद, क्या था? हाँ, आज जुमे की नमाज के बाद तकरीबन 2 बजे के आसपास में यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद से लेकर के स्टाफ क्लब चौराहे तक के यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला था। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा, आप लोगों के ज़रिए से हमें भी पता चला सोशल मीडिया और उसके ज़रिए से, कि अहमदनगर महाराष्ट्र में कोई जगह है, वहाँ पर किसी ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उसी टिप्पणी पे जो यहाँ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, उन्होंने अपने क्या कहते हैं, अपना एहतजाज किया है और एहतजाज के ज़रिए से अपने गुस्से का इजहार किया है और एक मेमोरेंडम उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर किया है। मेमोरेंडम के जरिए किस तरह की डिमांड की गई? मेमोरेंडम में उन्होंने कुल मिला के यही कि उन्होंने ये कहा कि जिस व्यक्ति ने इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी की है पैगंबर इस्लाम के बारे में, उसके ख़िलाफ़ हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से जल्द से जल्द जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए, एएमयू के छात्रों द्वारा अपना इनका एक आहत है ये किसी बात को लेके, अहमदनगर की कोई बात थी, उसको लेके इन्होंने शांतिपूर्वक ढंग से डॉक्टर और डॉक्टोरल टीम की उपस्थिति में और यहाँ पे जिला एडमिनिस्ट्रेशन के भी, पुलिस के भी लोगों की उपस्थिति में इन्होंने यहाँ पे स्टाफ क्लब चौराहा पे अपना ज्ञापन बिल्कुल ही शांतिपूर्वक तरीके से दिया। क्या डिमांड की गई? इनकी डिमांड जो है उसमें ज्ञापन में बिल्कुल स्पष्ट है और ये चाहते हैं कि जो वहाँ पे अहमदनगर में जो घटना घटी उस पर तुरंत संज्ञान लेके और कानूनी कार्रवाई